अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हैज़ और हैव का इस्तेमाल। क्या इन एग्जांपल्स को देख के आप बता सकते हैं कि किस जगह पर हैज़ लगेगा और किस जगह पर हैव लगेगा? अगर आप बता सकते हैं तो ठीक, वरना इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही आसान सा तरीका बताने लगा हूँ जिसकी मदद से इंशाल्लाह इस वीडियो के इख्तिताम तक आप ये बताने के काबिल हो जाएंगे कि किस जगह पर हैज़ लगेगा और किस जगह पर हैव लगेगा। सबसे पहले देखते हैं कि हैव का इस्तेमाल कहाँ पर होता है। तो हैव को आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम के साथ इस्तेमाल करते हैं। यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें आई, वी, यू, दे या प्लूरल नेम आए वहाँ पर हैव का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि ही, शी, इट और सिंगुलर नेम्स के साथ हैज़ का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जहाँ पर ही, शी, इट और सिंगुलर नेम आएगा वहाँ पर आपने हैज़ का इस्तेमाल करना है, जबकि जहाँ पर आई, वी, यू, दे या प्लूरल नेम का आएगा वहाँ पर आपने हैव का इस्तेमाल करना है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आई हैव द मैच। देखिए यहाँ पर आई का इस्तेमाल हुआ तो आई के साथ हैव आ गया। मैं किसी किस्म के टेंसेस में आपको नहीं उलझाऊंगा, मैं ट्रांसलेट करके आपको नहीं बताऊंगा ताकि आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन ना पैदा हो। आपने सिंपल देखना है, आई आ रहा है तो आई के साथ हैज़ आएगा या हैव आएगा, वो हमने पहले देख लिया कि आई के साथ हैव आता है। वी हैव बुक्स, तो जैसे आई के साथ हैव था वैसे वी के साथ भी हैव था। You have no power. They have 4 legs. अली एंड हिरा हैव टॉयज। तो अली और हिरा जो हैं वो प्लूरल नेम्स हैं, एक से ज्यादा नाम है, तो फिर उनके साथ क्या आ गया? हैव आ गया। यानी आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम्स के साथ क्या आ गया? हैव। He has risen. She has a big nose. It has a tail. Ali has a dream. तो he, she, it और सिंगुलर नेम के साथ क्या आ गया? हैज। जैसे कि हमने एग्जांपल्स में पढ़ा था, हमने एग्जांपल देखने से पहले पढ़ा था कि ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ हैज आएगा, जबकि आई, वी, यू, दे के साथ या प्लूरल नेम के साथ हैव आएगा। तो हमने इनकी एक एक एग्जांपल भी देख लिए। हमारे पास पहली ब्लैंक है, शी डैश अ डॉग। तो शी के साथ क्या लगेगा? हैज या फिर हैव। तो हमने पहले पढ़ा है कि शी के साथ आता है हैज, तो इस ब्लैंक में आएगा शी हैज अ डॉग। दूसरे पे यू डैश अ बुक, तो यू के साथ क्या आएगा? यू के साथ था हैव, यू हैव अ बुक। नंबर 3 पे है ही डैश सीन द शो, तो ही के साथ था हैज, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ हैज था, तो ही के साथ हैज, ही हैज सीन द शो। नंबर 4 पे दे के साथ था हैव, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम के साथ हैव था, तो दे हैव गॉन आउटसाइड। नंबर 5 माई डैड जो है वो एक सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हैज आएगा, माई डैड हैज अ हेडेक। नंबर 6 सलमा एंड अली। सलमा और अली जो है वो प्लूरल नाउन्स हैं, तो इनके साथ हैव आएगा, सलमा एंड अली हैव टॉयज। वेयर डैश ही गॉन। अब देखिए सेंटेंस की तरतीब थोड़ी सी तब्दील है, लेकिन इसमें भी आपने चेक करना है कि ही, शी, इट सिंगुलर नेम या फिर आई, वी, यू, दे प्लूरल नेम, इनमें से कौन सा इस्तेमाल हुआ है। तो इसमें देखें वेयर डैश ही गॉन, तो इसमें ही का इस्तेमाल हुआ है और ही के साथ आता है हैज़, तो इसमें ब्लैंक में आएगा वेयर हैज़ ही गॉन। नंबर 8 पे वेयर डैश दे गॉन, तो दे के साथ क्या था? हैव, तो वेयर हैव दे गॉन। Who dash finished their work, तो देयर क्या है? ज्यादा, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आता है have. Who have finished their work. Who dash finished work, तो अब यहाँ पर ना तो आई, वी, यू, दे प्लूरल नेम या फिर ही, शी, इट सिंगुलर नेम किसी चीज़ का भी इस्तेमाल नहीं हुआ, तो यहाँ पर आएगा हैज़। क्योंकि अभी हमें कंफर्म नहीं है, तो अब हम यहाँ पर सेंटेंस के हिसाब से देखेंगे कि क्या पूछा गया है। हु डैश फिनिश्ड वर्क, किसने काम खत्म कर लिया? हु हैज़ फिनिश्ड वर्क। सना जो है वो सिंगुलर नेम है, तो इसके साथ आएगा हैज़, सना हैज़ प्रिपेयर्ड मील।
डू यू डैश अ पेन, तो यू के साथ आता है हैव, तो डू यू हैव अ पेन। उम्मीद है अब आप हैज़ और हैव का इस्तेमाल अच्छी तरह से कर सकेंगे।